हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी विच डी इक्वल टू 7 एंड 22th टर्म इज़ 149। ठीक है, आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? फाइंड द सम ऑफ 22th टर्म ऑफ एन एपी। इसका मतलब S22 पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, अब S22 निकालने के लिए आपको पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये होता है और एक ये होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। ये कब लगाना होता है? जब फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो। अब देखिए S22 आपको पूछा हुआ है, S22 हमें नहीं पता। अब S22 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? अगर मैं मान लीजिए 22 टर्म ऑन ए पी डी आपके पास दिया हुआ है और सेकंड 22 टर्म मतलब ए एन भी दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें, S22 करना है फाइंड आउट, तो लास्ट टर्म क्या है? A22। तो मतलब A22 को आप ए एन भी लिख सकते हैं। कितना दिया हुआ है? 149। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई। अब थोड़ा सा, अगर हमारे पास डी तो है पर हमें ए नहीं पता। अगर हमें ए पता होता तो हम ए प्लस एन का फॉर्मूला यूज़ करके यहाँ से कर सकते थे। तो सबसे पहले हम ए निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? देखो S22 दिया है तो A22। तो A22 को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 21D। और ये दिया हुआ है ए प्लस 21D इक्वल टू 149। ठीक है, अब वैल्यू पुट करिए। ए तो हमें नहीं पता, 21। डी की जगह कितना आ जाएगा? कितना दिया हुआ है? 7। 7 यहाँ लिख भी लो, डी इक्वल टू 7। डी इक्वल टू 7 दिया है, इक्वल टू 149। ए प्लस 21 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ये आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 149 माइनस 147 मीन्स ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, ए की वैल्यू 2 आ गई। अब हम इजीली S22 निकाल सकते हैं। S22 के लिए क्या फॉर्मूला लगाएं हम? 22/2 n/2 n 22 है। ए की जगह कितना आ जाएगा? 2 प्लस ए एन कितना दिया हुआ है? 149। कंफ्यूज मत होना, ए एन मीन्स लास्ट टर्म और S22 बोला है तो लास्ट टर्म क्या बनेंगी? A22 बनेंगी। कट करिए इसको, 11 और यहाँ कितना आ गया? 151। करिए इसको मल्टीप्लाई, देखिए 151 कितना आ गया? 1661। दैट इज योर आंसर। क्लियर? इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 terms of an AP whose second and third term are 14 and 18 respectively। यही है क्वेश्चन, लिख लिया आपने। अब क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, मतलब S51 चाहिए आपको, ये आपको फाइंड आउट करना है। S51 फाइंड आउट करने के लिए आपको ए भी पता होना चाहिए, आपको डी भी पता होना चाहिए। एन तो हमें पता है ही, या तो फिर हमें लास्ट टर्म पता होनी चाहिए।
ठीक है। और साथ में क्या दिया है, हु सेकंड एंड थर्ड टर्म रिस्पेक्टिवली, मतलब सेकंड टर्म क्या है, A2 इक्वल टू 14, और क्या दिया है साथ में, थर्ड टर्म मतलब A3 इक्वल टू 18। क्लियर। अब ये हमारे पास दिया है, यहाँ से हम कुछ निकालें। अब A2 को क्या लिख सकते हैं हम, A+1D इक्वल टू 14, 2 है ना, n-1 क्या बनेगा, 2 - 1 1। और A3 को क्या लिख सकते हैं, A+2D इक्वल टू 18। कुछ तो आया हमारे काम, करिए। अब मैंने आपको बताया सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं नीचे वाले टर्म को, सब्ट्रैक्ट करिए, A से A कटा। अब देखिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या रहेगा, 1। लिखो ना लिखो बट क्या आएगा, माइनस का। 18 में से 14 माइनस करो, -4। इसका मतलब D की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब हमें D की वैल्यू पता लग गई, तो हम A की वैल्यू भी निकाल लें यहाँ से। पुट, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, पुट D इक्वल टू 4 इन 1। तो क्या थी 1, A+D इक्वल टू 14। ए तो हमें नहीं पता, D की जगह क्या आएगा, 4 इक्वल टू 14। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब देखो हमारे पास सब कुछ मिल गया, ए भी आ गया, D भी आ गया। अब हम S51 निकालेंगे, ठीक है। S51 निकालने के लिए हम SN का फॉर्मूला लिखेंगे। SN इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, n/2, 2A + n-1 इंटू D, ठीक है। n की जगह क्या आ गया, 51, तो यहाँ क्या आ गया, 51/2। 2 A की जगह कितनी आई, 10 वैल्यू आई थी, प्लस n 51 -1, और D कितना आया था, 4, ठीक है। 51/2, 20, 10 2 ज़ा 20, प्लस यहाँ 50 इंटू 4, 51/2, और यहाँ क्या आ गया, 20 प्लस 54 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 0 लगे 200, 51/2, और ये अंदर क्या बन गया, 220। 200 में 20 ऐड किया, कट कर दीजिए इसको, 110 आ गया। 51 इंटू 110। अब मुझे याद है कि 51 और 11 तो हमने अभी पीछे किया, 1 नहीं, वो अलग का शायद, 1610, दैट इज़ कॉल्ड S51। सही कर रही हूँ मैं, गलत तो नहीं हो गया कुछ, हाँ। फिफ्टीन लिख दिया था 51 की जगह, 5160। अगर मैंने आंसर सही किया तो 51 टर्म पूछी थी ना, S51, ये भी सही था। चेक करो ज़रा एक बार फिर से, क्या होना चाहिए था आपके पास, गलत ना हो जाए सब बस। हमारे पास 5 6, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।